हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आई हूँ बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या होता है? आई होप आपकी क्लास 11th में ये टॉपिक रहा होगा, बट बहुत सारे स्कूल्स में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक वाला पार्ट है, मैं ये मान के चलूं कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा। अगर पढ़ाया भी गया है तो अच्छी बात है, आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल से समझेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है। यानी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर अच्छे से पढ़ना है, आप चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से आए, तो उसके लिए आपको ये सारे इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का की पॉइंट है। ठीक है, चलो। तो हमारा जो 4 यूनिट का लेक्चर नंबर 3, तो पहला जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? हाइब्रिडाइजेशन ये निकालना सीखे थे, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, यानी जो कार्बनिक यौगिक है उसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। जैसे आपका मीथेन हो गया, एथिलीन हो गया, इथाइन हो गया, ये सारे थे ना। तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो लेक्चर नंबर 1 उसको पहले अच्छे से देख लो। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पहला इफेक्ट पढ़े, मतलब इलेक्ट्रॉन के वजह से अगर इलेक्ट्रॉन अपना डिस्प्लेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को बदल रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को बदल, कौन सा इलेक्ट्रॉन? मैं इसमें बात की थी शेयर पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन थे? शेयर पेयर। मतलब अगर मान लो कोई ए और कोई बी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड बना है कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजक या कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी तभी तो बॉन्ड बना होगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड बना है, जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन पाया गया है, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉन जो एक जगह ठहरा हुआ है, इसे लोकलाइज्ड बोलते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को चेंज कर देगा, इसको डी लोकलाइज बोलते हैं। आपके इस यूनिट में ये 2 हेडिंग भी है, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले ये देखो, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये अपनी जगह को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार यहाँ, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारे बहुत सारे इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे आपका था इंडक्टिव इफेक्ट, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और कौन कौन से इफेक्ट होता है मैं अभी आज बता दे रही हूँ, कौन कौन सा हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहां पे आपका रहेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थोड़ा सा बच्चों में इस पॉइंट हो गया है, ठीक। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर अगला हम लोग को ये कौन सा पढ़ना होगा? हम लोग को 3rd पढ़ना है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? फिर उसके बाद रेजोनेंस भी आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये सारे आपके किस में हैं? ये सारे आपके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह को चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को चेंज कर रहा है, तो ये सारे इफेक्ट होंगे जिसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक। अब ये सारे इफेक्ट एक दूसरे से अलग अलग है, इन सब पे कंडीशन काम करेगा। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। इन सब से आप ये मान के चलो, ये आपका बहुत अच्छा है। आईआईटी जैम का अगर प्रिपरेशन करेंगे तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। अब उसके बाद सेमेस्टर का तो आप दे रहे, यहाँ से तो आएगा ही। तो इसका मतलब ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। ऑर्गेनिक वो केमिस्ट्री का, जैसे हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे आपको इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश जब आप छोटे रहे होंगे तो पहले सेंटेंस नहीं पढ़े होंगे, पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, पहले एबीसीडी अल्फाबेट्स पढ़ाया गया होगा। उसी तरीके से अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों क्या उसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये सारे एबीसीडी हैं, ठीक है। ये सारे अल्फाबेट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ सकती है। और माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ होती है बच्चों, तो थोड़ा सा इन सबको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना और फोकस होके पढ़ना, ठीक है, एकदम सीरियस होकर, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं रैंडमली, ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स है जिसमें से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये लेक्चर नंबर 3। अब वो लेक्चर नंबर 4 में हमारा रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट आएगा। क्लियर है? स्टार्ट करें, चलो आज आ जाते हैं। इसको पढ़ने से पहले
हम लोग पहले कुछ स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। ऐसे चलो यहां देखो, कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा ही होगा। तो पहला पॉइंट यहां पर यह है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। पहला कंडीशन आप पहले लिखेंगे नहीं, बिल्कुल मत ये लिखना, अभी कंडीशन भी आप नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, पेन कॉपी निकाल के बैठो, बस शांति से मेरी बात सुनो, पहले अच्छे सुन लो, जब मैं बोलूंगी लिखो तो धड़ा उसको छापना स्टार्ट कर लेना। पहला इसमें कंडीशन पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि कंडीशन जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। चलो ठीक, तो इसमें कहा गया है पहली बार ये जो इफेक्ट है तभी आपको दिखाई देगा जब आपके आसपास रिएजेंट प्रेजेंट हो। रिएजेंट का मतलब होता है बच्चों अभिकर्मक। क्या होता है? अभिकर्मक। अभिकर्मक। अब ये अभिकर्मक क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। मान लो कोई ए है और कोई बी है, ठीक, और यहाँ पे पी प्रोडक्ट बना रहा है, तो ए आपका होता है सबस्ट्रेट, या इसको क्या बोल सकते हैं, अभिकारक। आप लोग हिंदी में यही पढ़ते हैं ना, अभिकारक, ठीक। चल, अब ये होता है आपका रिएजेंट। जब भी मान लो कोई ए प्लस बी वहां जाके प्रोडक्ट या उत्पाद बनाता है तो उसमें ये दोनों पार्ट होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। पहले कोई लिखेगा नहीं, पहले मेरी बात समझो फिर लिखना, ठीक। रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिकर्मक। क्या बोला जाता है? अभिकर्मक। हाँ, अब कुछ पकड़ पाए आप लोग टॉपिक को ना। चलो, उत्पाद को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसको पी से डिनोट करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं उत्पाद, ठीक। चलो, इतनी बातें तो क्लियर है। मान लो एक ही जगह कुछ भी हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, कुछ भी हो, मान के चलते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ही जगह आपके पास अल्कीन है, ऐसा ऐसा कुछ है, तो ये आपका क्या हो गया? सबस्ट्रेट। बी की जगह आपके पास है, ये किसी और पेन से लगते हैं, बी की जगह आपके पास है कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। अब बात यह आता है कि मैम अब ये बताइए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? हिंदी में इसका नाम है नाभिक स्नेही। नाभिक, जो नाभिक के साथ स्नेह करता हो, लव करता हो, ठीक। और ये इलेक्ट्रोफिलिक का होता है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही। अच्छा बताओ, नाभिक से कौन स्नेह करेगा? नाभिक के पास क्या होता है? पहली बात तो नाभिक होता क्या है पहले देख लो। परमाणु के पास, ये आपका क्या है? परमाणु है। तो परमाणु में ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस को बोला जाता है क्या? नाभिक। तो नाभिक के पास कौन सा चार्ज है? ध्यान से देखो, नाभिक के पास आपका पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब नाभिक से कोई स्नेह कर रहा है, तो कौन आएगा नाभिक के पास? इलेक्ट्रॉन आएगा। मेरी बात को ध्यान समझो, नाभिक के पास कौन आना चाहेगा? नाभिक को ये कह रहा है कि ये नाभिक का स्नेह है, मतलब नाभिक से बहुत ज्यादा स्नेह करता है। नाभिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज। नाभिक का क्या मतलब है आप समझ जाइए, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से कौन स्नेह करेगा, कौन उसके पास अट्रैक्ट होगा? वो कौन होगा? निगेटिव चार्ज वाला। तो मान लो कोई एक्स है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, वही इस नाभिक के पास जाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग नाभिक स्नेही बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। नाभिक स्नेही वो परमाणु होते हैं जिनके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज होता है, या ऐसे बोल सकते हैं नाभिक स्नेही वो होते हैं स्पीसीज, या वो परमाणु, या वो तत्व होते हैं, या वो आयन होते हैं जो नाभिक से स्नेह या नाभिक के साथ क्या नाभिक के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो नाभिक स्नेही वो होगा जो इसके साथ, अच्छा, नाभिक स्नेही होगा जिसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज होगा, जैसे क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। अब एक बात बताओ, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, OH माइनस हो सकता है ना, NH2 माइनस, ये सारे। तो एक बात बताओ, ये सब के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये किसके पास जाएगा? न्यूक्लियस के पास या इलेक्ट्रॉन के पास? ये सारे के सारे जाएंगे न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास अगर जाएंगे तो आप कह सकते हैं ये सारे के सारे क्या? नाभिक स्नेही, या इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो, ये देखो ना, ये नाम से देखो क्या लग रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है क्या? न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? नाभिक, ठीक। और इस फाइल का मतलब होता है लव, जो नाभिक के साथ स्नेह करता हो, लव करता हो। तो नाभिक के साथ वही स्नेह करेगा जो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अपोजिट चार्ज का होना जरूरी है। अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, लव होगा। और अगर दोनों सेम चार्ज के रहेंगे, जैसे मान लो कोई निगेटिव है
और कोई निगेटिव है, अगर इन दोनों की हम लोग बात कर लें तो वहां पे इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और आपको पता है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये बातें तो क्लियर है। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे नहीं पहुंचे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ देखो, जो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल। अब मेरी बात को ध्यान से ये सुनिए, ये सारे अपने जो पॉइंट्स है वो आप नोट करेंगे, पर अभी के लिए क्या बस क्या करो, पहले मेरी बात को सुनो। अब यहाँ पे ये लिखो, पहला पॉइंट, इसका पूरा नाम है क्या, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इसी तरीके से हम अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। ये इसका क्या नाम है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस नाम का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे लिख लेना ऐसे, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और इसका मतलब होता है क्या, लविंग, जो न्यूक्लियस के साथ लव करता हो। इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ लव करेगा, मतलब न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, उससे लव करने वाला निगेटिव चार्ज होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज, या ऐसे लिख सकते हैं, ऑलवेज नहीं लिखेंगे क्योंकि हमेशा तो नहीं होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इस बात का ये मतलब है कि जो हमारे न्यूक्लियोफाइल रहेंगे, नाभिक स्नेही वाले तत्व रहेंगे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच रहेंगे। रिच का मतलब अमीर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन से धनी रहेंगे, इलेक्ट्रॉन उनके पास ज्यादा होगा, तभी तो वो न्यूक्लियस के पास जाएंगे। चलो, अब इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ क्या सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लव। जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, इलेक्ट्रॉन से वही लव करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये सब इसका सिंबल होता है, इसको याद करने का तरीका, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आर क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, और पॉजिटिवली चार्ज और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या उनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को ध्यान समझना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज OH-। अब ये बताओ NH2 है, NH3 है। आप लोग बोलेंगे कि मैम ये तो समझ में आ रहा है कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। वो ये क्या है, मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा व्यवहार करेगा, मतलब ये न्यूक्लियस के पास जाके जाना चाहेगा, न्यूक्लियस के पास। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस के पास जाएगा, और न्यूक्लियस होता क्या है, ये होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, क्या ये जाएगा, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि NH3 क्या है, NH3 उदासीन है, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ना उसके ऊपर निगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि मैम अब इसका क्या करें, आपको पता है ना इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। जिसके पास लोन पेयर है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब ये भी कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा होगा। पहले तो ये बताओ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस से लव करता है। तो न्यूक्लियस से लव वो करेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इससे लव करने वाला इसका जस्ट अपोजिट होगा ना। चलो, तो वहां पे उसके पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या वो उदासीन भी हो सकता है। उदासीन में हमको चेक करना पड़ेगा कि उसके पास लोन पेयर है या नहीं। तो पहले इतनी बातें तो क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, इलेक्ट्रॉन से वही लव करेगा जिसके ऊपर उसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज हो। आपको पैसे चाहिए, क्यों, आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा होते, हालांकि तब भी आपको चाहिए होते, क्योंकि इंसान लालची होता है, मतलब ह्यूमंस आर ग्रीडी, बहुत ज्यादा रहता है। उनके पास पैसे दे दो और दे दो और कभी खत्म ही नहीं होगा। पर ऐसे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स संतुष्ट हो जाते कि भाई मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन में खुश रहेंगे, उनसे ज्यादा की वो अपेक्षा नहीं करेंगे। हम लोग को अभी मैं बोलूं, या किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, अब अगर मैं उसे 1 करोड़ रुपए दे दूं और बोलेंगे कि तुम अब पैसा मत मांगना, फिर से वो मांगेगा, खत्म हो जाएगा तो फिर मांगेगा, भाई 1 करोड़ रुपए और दे दो, खर्च हो गए, बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह कर लिए। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है, ठीक, सेम टू सेम नहीं, उससे थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन से वही लव करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग बनाते हैं।
मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी CH3 प्लस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है? चलो NH4 प्लस, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले तो सारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, BF3 ये आपका क्या है? लो, अब BF3 को आपको पता है इसके बाहरी कक्षा में, पहले इसका कैलकुलेट करो तो इसका आता है 1s2 2s2 2p, सॉरी इसका आता है 5 ना, तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है हर एक एटम को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 ही है। क्या ये खुश रहेगा? नहीं, इसको चाहिए क्या? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन से लव करता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, तो लव करेगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको देखकर अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो आप देखकर पता लगा तुरंत बोल देना आंख बंद करके कि वो न्यूक्लियोफाइल है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो भी आंख बंद करके बोल देना वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसका मतलब नाभिक नहीं। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल में है तो चेक करो कहीं उसके पास लोन पेयर तो नहीं है। अगर लोन पेयर है तो वो आपका न्यूक्लियोफाइल में आ जाएगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो आप समझ जाओ वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। पहले काम करो, सबसे पहले आज का पहले अपने नोट्स लो, वो लेक्चर नंबर 3 डाल दो। क्या उसमें डालेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो लिखो हेडिंग के तौर पे। हेडिंग लिखने के बाद वहां पे छोटा हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, वहां हेडिंग डाल के उसके बाद इन दोनों को पहले अच्छे से नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पॉज करके पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तब तक मैं पानी पी लूं। क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पहले ये देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हमको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? आई होप ये सारी चीजें इतनी डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कहीं से भी कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ ना हो कि अरे अरे मैम बस मैं चाहती तो मैं 2 मिनट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको बता सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को जानने से पहले पहले ये दोनों तो पता हो, ठीक है? क्लियर, पहले इससे पहले नोट करना, ठीक है? पॉज हो गया, हो गया नोट। अब आगे चलते हैं। अब इसके क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसका पढ़ेंगे कंडीशन। अब इसको छोड़ दो, इन सबको नोट मत करना है, इसको नोट मत करना है, ये तो बस आपको समझाने के लिए था, ठीक? तो हाँ, अभी मैं यहाँ पे बता रही थी कि ए होता है, बी होता है, सबस्ट्रेट तो आपको कोई भी दे दे, अल्कीन दे दे, अल्काइन, कीटोन, हेक्सोन, कुछ भी दे दे, पर आपको अभिकर्मक के बारे में क्लियर हो गया। अभिकर्मक आपके 2 होते हैं, अभी के लिए 2 जानो, हालांकि बहुत सारा होता है, अभी के लिए ऑन द स्पॉट अभी 2 जानो कि 2 आपका होता है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। चलो अब ये बोल रहा है, अब देखो पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 देखो, प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट के वजह से होगा, यानी कहीं पर आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो वहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको दिखाई देने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको इरेज करते हैं, ये भी चीज आपको समझ में आ गया ना? अभी जो मैं यहाँ पे A प्लस बी और अभिकर्मक वाला लिखी थी, एक काम करना उसको भी नोट कर लेना, जिसको अगर नहीं पता है कि A प्लस बी में आपका सबस्ट्रेट कौन सा होता है और कौन सा आपका क्या होता है? रिएजेंट होता है। चलो अभी मेरे पास क्या है? एक रिएक्शन, बोल रहा है पहला कंडीशन ये है कि आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब दिखाएगा। पहले पहला कंडीशन ये वाला पढ़ो, ये फर्स्ट कंडीशन है कि आपका जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ही ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से देखो एग्जांपल को, है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसमें आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। और क्या चाहिए? दूसरी बात कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसके आसपास आपका रिएजेंट प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब उपस्थित होना चाहिए, मतलब आपका कोई ना कोई रिएजेंट होना चाहिए। रिएजेंट का मतलब अभिकर्मक। अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से देखो, क्या है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है, प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगा। अगला पॉइंट, ये 2 पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय रिएजेंट। ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि बात ही है, टॉपिक ही आपका यही है। ध्यान से देखो, आपका जो टॉपिक क्या है आपका ये है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन आपका यहां से वहां मूव कर रहा है, इसी वजह से इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ भी छेड़छाड़ होगा। चलो
तो बोल रहा है इसी रिएजेंट की वजह से, इसी इलेक्ट्रोफाइल और इसी न्यूक्लियोफाइल की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब ये देखो, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, अगर मान लो अब हम क्या लेते हैं, एकदम अच्छा खासा एग्जांपल लेंगे। अभी तो मैं ऐसे ही बताई थी ना, अब एग्जांपल हम लेंगे। या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। चलो एच ले लो, एच एच, ये आपका क्या है, एथीन। एथीन, कार्बन, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, ई टी एच, एथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन लगा दिए तो एथीन बन गया। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पे ले लिए हैं बी आर, एच बी आर। ठीक, एच बी आर, तो आपको पता है जब एच बी आर है टूटेगा कौन, कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव बनेगा, पता होना चाहिए आपको। तो आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा तो आपका ब्रोमीन कहाँ आता है, हैलोजन वाले ग्रुप में। तो ब्रोमीन आपका हैलोजन वाला ग्रुप है। हैलोजन मतलब ये फक्कल बरई, फक्कल बरई, हम इसको ऐसे याद किए थे, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आपका हैलोजन वाला ग्रुप ये पूरे पीरियोडिक टेबल में कहा जाता है बहुत डॉन है, मतलब माफिया नहीं बोलते, डॉन माफिया, उसी टाइप का ये सारे ग्रुप हैं। ये चार लोगों का जो ग्रुप है सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, सबसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन, उससे थोड़ा कम क्लोरीन, उससे थोड़ा कम ब्रोमीन, लेकिन खींच तो रहा है ना। तो ये क्या करेगा, इससे पूरा इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा और Br माइनस बन जाएगा। चलो मुझे जल्दी से बताओ कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल है। ये H प्लस है, ये किसके पास जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका नाम बन जाएगा बच्चों, धीरे धीरे पढ़ो आराम से, इसका नाम बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहता है, कहेगा गेट खोलो मुझे इलेक्ट्रॉन के पास जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं होते, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट, जैसे हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं छोटे बच्चों को लेकर तो जिद करने लगते हैं, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे ये टॉफी चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, करते हैं ना, वैसे ये जिद कर रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन के पास जाना है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा बिहेव करेगा, इसके पास निगेटिव चार्ज है तो ये कोशिश करेगा कि ये किसके पास चल जाए, नाभिक के पास ना, जो आपका नाभिक होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये अगर इसके पास चल जाएगा तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे और हर कोई उदासीन में रहना चाहता है किसी, ये चार्ज ना बच्चों, ये अच्छी बात नहीं है, ये इसके ऊपर दोनों के ऊपर दिखा रहे, एक तो पहली बात ये इसके ऊपर दिखा रहे कि ये चोर है, ब्रोमीन आप चोर है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो आप समझ जाइए वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है, इसके पास हो गया चोरी का इल्जाम आ गया और इसके ऊपर कर्ज हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास पैसों की कमी होगी, कर्ज हो गया। तो दोनों नहीं चाहते कि मेरे ऊपर कोई कोई इल्जाम रहे या कोई टेंशन है। आप चाहते हैं आपके ऊपर कोई टेंशन है, बिल्कुल नहीं, आप एकदम स्टेबिलिटी या एकदम शांत बैठना चाहते हैं, वैसे ही ये दोनों चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये अपने अपने अपोजिट चार्ज के पास जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। चलो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल, इसलिए बोले क्योंकि ये क्या करता है, न्यूक्लियस के पास जाने के लिए मरा जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियस के साथ जो लव करता हो उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते। ये बातें क्लियर है कि नहीं, ये दोनों आपके क्या है, रिएजेंट है। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे थे, अच्छा एक बात बताओ, तो ये ब्रोमीन भी, अब देखो ये ब्रोमीन कहाँ जाएगा, कहाँ पर अटैक करेगा। अब देखो ये बॉन्ड अगर मान लो इसको देखकर ये बॉन्ड, ये यहां से टूटेगा, ये यहां से भी टूट सकता है, ये यहां से भी टूट, अभी मैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कैसे टूट रहा। अभी के लिए मानो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ पर भी, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। और एक बात को ध्यान देना, तो मैं साइड में यहाँ पे बता रही हूँ, अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रहती है, अगर डबल बॉन्ड रहता है तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रहती है, 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग रहती है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, शेयरिंग है। अगर मान लो ये, इसको एक साथ मत बनाना बच्चों, एक साथ नहीं, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ठीक, चलो, अब ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है, मेरी बात को ध्यान समझो, कोई भी लिखेगा नहीं, एकदम जब मैं बोल दी तो एकदम नहीं कोई लिखे, वरना डांट खाएंगे आप लोग। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ये मैं एरो ऐसा बनाई हूं, अगर मैं एरो ऐसा बनाई हूं तो आप समझ जाना वहां 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर मैं एरो ऐसा बनाई आधा तो आप समझ जाना 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एरो ऐसा बनाई मतलब दोनों इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ रहा है, तो अब आपको पता है एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, अब एक दूसरे वाले कार्बन का ले लिया, अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ 1 और 2,
तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था, खुद का था, क्योंकि वो दोनों साथ में बैठ के बिजनेस कर रहे थे। 50 लाख इसका था, 50 लाख इसका था। अब ये वाला कार्बन क्या किया है, वो 50 लाख इसका अपना तो लिया ही है, साथ में इसका भी ले लिया, चोरी का इल्जाम लगा ना। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर आ गया क्या, निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। तो आप समझ जाना निगेटिव चार्ज तभी आया है जब ये किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन चोरी करके लाया। पता है बच्चों, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी मुझे आज तक नहीं, मुझे ग्रेजुएशन तक पता ही नहीं चला था कि निगेटिव चार्ज होता क्या है, क्यों आ रहा है निगेटिव चार्ज। मतलब निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसी का है या किसी और का, मेरे दिमाग में हमेशा ही कंफ्यूजन रहता था, कोई नहीं बताता था, ना ही हम कभी पूछ पाते थे। हिम्मत ही प्रोफेसर लोग पढ़ाते थे तो मुझे थोड़ा डर लगता था, इतना बेसिक से कोई पढ़ाता ही नहीं था कि मुझे ये छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो। तो आपके मन में भी कोई भी डाउट्स आते तो आप पूछा करिए वो टीचर से। अभी अगर रुक गए तो वो डाउट्स आपका जिंदगी भर रहेगा, वो आगे जब आप कोई सक्सेसफुल या कुछ भी बन जाएगा ना, वो डाउट आपका रहेगा, तो हो सकता है कि आगे जाके क्लियर हो जाए, पर जो चीजें अभी क्लियर हो सकती है तो बाद में क्यों वेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन तो ये अपना खींच लिया और इसका जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था ये ले लिया, तो इसके ऊपर कर्ज हो गया ना, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम लोग बना सकते हैं, चल अब इस कार्बन को ध्यान से देखना मैं कैसे बना रही हूँ। इसको मैं रेस कर दूं, इसका कोई काम नहीं है, इसको रेस कर, ठीक। अब इस कार्बन को देखना ध्यान से, ऐसे ये हो गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड तो टूट गया, ये बॉन्ड तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया ना। आप लोग को बहुत अब बेसिक सा मैं बता रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है बच्चों। ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर गया, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म इसको देख, चलो कार्बन कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन सारे जैसे थे, उन सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आसपास झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, इन सब घर में बैठे हुए हैं चुपचाप, ठीक है। इसके ऊपर आ गया क्या, इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इतनी बातें क्लियर है, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। अब कैसे आया मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये किसकी वजह से आया है, इसके वजह से। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, रिएजेंट है, ये आपका क्या है, रिएजेंट है, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, रिएजेंट, ठीक। अब ये क्या करेगा, अब ये तोड़ेगा अपने आप को, अब इसका बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है क्या बनेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस बी आर, यहां बना H प्लस बी आर। अब बताओ यहाँ पे बी आर यहाँ पे कहां जाएगा और H कहां पे जाएगा, पहले अपने दिमाग में सोच लो, फिर मैं आपका आंसर बताऊंगी। सोचो पहले अपने दिमाग में, तब तक मैं देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं सही से। जल्दी से सोचो कहां पे जाएगा आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है और जो न्यूक्लियोफाइल है। पहले इन दोनों का नाम लिखो, पता है ना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको बताना है इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा। इन सबका घर का पता, ये सब क्या भूल गए हैं, वो घर का पता। ध्यान से देखो, ये आपका है न्यूक्लियोफाइल, तो ये कहां जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज इसको दिख रहा है। तो ये ब्रोमीन कहेगा कहां जाए कहां जाए, अच्छा ये कार्बन के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो निगेटिव पॉजिटिव, अगर निगेटिव पॉजिटिव मिला तो न्यूट्रल हो जाएगा, यही तो चाहिए था इसको। चलो, और ये कहां जाएगा, इधर। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, इसी तरीके से आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, इसी तरीके से होगा। ये छोटी छोटी बातों को हम लोग सीखेंगे, फिर बड़ा बड़ा रिएक्शन सॉल्व करेंगे, बस सिंपल सा। जिसको बेसिक आ गया ना उसके लिए बड़ा से बड़ा रिएक्शन दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से कर लेगा। बस बेसिक पार्ट आना चाहिए, उसको बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लियर है, कोई यहाँ पे डाउट। ये इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब चलो इसके आगे का रिएक्शन हम लोग करते हैं। इसके आगे का रिएक्शन होगा, मतलब ये ब्रोमीन यहां जाके चिपक गया, ठीक। अब देखो कैसे, मेरी बात को ध्यान देखो, पहले देखो लिखना मत, कार्बन कार्बन, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन सब में तो कोई भी दिक्कत नहीं था, इन सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आसपास लड़ाई हो रहा है, झगड़ा, कोई मर रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ब्रोमीन यहाँ जाके कार्बन, अगर इसको नंबरिंग करें 1 और 2, कार्बन नंबर 2 पे जाके चिपक गया, तो यहाँ पे ब्रोमीन आके चिपक गया, और कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन आके चिपक गया। अब बताओ इसका नाम था क्या, एथीन। अब इसका नाम क्या बन गया, इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, या इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। हालांकि इसको 2 ब्रोमो हम लोग ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आपका रूल बोलता है कि जहां पर आपका रूल बोलता है
कि जहां पर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा आप नंबरिंग उसी जगह से करेंगे, तो 1 2 ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, और क्या 2 कार्बन के लिए एथ, और जाहिर सी बात है ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो एथेन। या इसको ऐसे बोल सकते हैं एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नाम है और ये इसका आईयूपीएसी नाम है, 1 ब्रोमो इथेन। बना कि नहीं, बताओ डबल बॉन्ड से हम लोग सिंगल बॉन्ड बनाए, तो यही इसी तरीके से रिएक्शन होता है। अब बताओ, अब मेरी बात को, अब आप लोग कहेंगे मैम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ गया, यही था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसे देखकर ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है रिएजेंट को देखकर, रिएजेंट की वजह से हुआ है। तो इस तरीके का जो इफेक्ट कहलाता है, इस तरीके का क्या, ऐसे इस तरीके का जो यहाँ पे जो इफेक्ट आपको देखने को मिला, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, ये आपका है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक, अभी ये एग्जांपल को आपको नोट नहीं करना है, पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब इसको, अभी मैं समझाने के लिए ये चीज बताइए, क्लियर है कि नहीं। पहले एक बार 1 मिनट का टाइम लो और पूरे रिएक्शन को एक बार अपने दिमाग में सोचो कि हाँ ये सब रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, पहले एक बार पहले सोच लो, फिर क्लियर है बात, पॉज कर लो, एक बार सोच लो कि मैम कहां से क्या बता रही थी। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे एथीन लिए हैं, एथीन में सब जगह था, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, और ट्रांसफर किसकी वजह से हुआ, इस रिएजेंट को देखकर। ये रिएजेंट जब टूटा तो बनाया इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे टूटा तो बॉन्ड आपका यहाँ निगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा जरूरी कि किसी बच्चे का डाउट आया होगा कि मैम ये बॉन्ड यहाँ पर भी तो टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है। अगर बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ब्रोमीन आपका यहाँ आके चिपक जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बन दोनों जगह सेम है। ठीक, तो बॉन्ड वहां पर भी टूट सकता है, यहाँ पर भी टूट सकता है, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अब आते हैं हम लोग कंडीशन नंबर, तो पहला कंडीशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ वो रिएजेंट की वजह से हुआ है, क्लियर है बात। चलो अगले पॉइंट, अगला पॉइंट है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट हो गया है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के घर में चोरी हुई, चोर आया 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लेकर चला गया, अब क्या दोबारा आएगा चोर कि चलो यार थोड़ा सा कुछ पैसे मुझे रख देने चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे गिल्ट फील हो रहा है, पैसा रख के जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, एक बार जो पैसा गया सो गया। तो यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ, क्या ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, नहीं देगा, कंप्लीट हो गया ट्रांसफर, मतलब इसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन चला गया, अब कहीं से वापस आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है, क्लियर है ना बात। अगला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सेम एज इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट में जैसा मतलब डायरेक्शन चल रहा था वैसा ही डायरेक्शन चलेगा, मतलब अगर कोई कार्बन कार्बन के पास, अब ये देखो ये सारे एग्जांपल समझेगा तो आ जाएगा। देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, अब आपको वही देखना है जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप भूल गए ना तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ही दिखाई देगा। इंडक्टिव इफेक्ट याद करो, मैं उसमें बताया थी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देखना है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन को ये देखना है, ठीक है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है ये। अब ये वाला, ये आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाई हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ठीक, अब इस कार्बन पे, इस यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये सारे कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारे सारे कार्बन है, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कहेगा कि एक काम करते हैं ना, अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा हो रहा है, अब मुझे क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है ना तो घबराने लगता है, तो सोचता है कि कहीं से इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, मेरा पैसा ना ले, वो क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, एक बैंक से दो तीन अपना बैंक खोल लेगा, उसमें शिफ्ट कर देगा। तो ये इस कार्बन को बहुत ओवरलोड लग रहा है, तो ये कार्बन क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड बनाए इसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ध्यान दो डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन इंडक्टिव इफेक्ट की तरह है, इंडक्टिव इफेक्ट इस तरीके से है ना, जैसे कार्बन के साथ कोई आर ग्रुप जोड़ता है तो ये इसको देता है इलेक्ट्रॉन, और ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, क्लियर है। चलो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, CH2 अब देखो यहाँ नहीं हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ बात करेंगे। ये ग्रुप आपका कैसा है, ये ग्रुप आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, अपनी तरफ खींचेगा, इस कार्बन को कमी महसूस हुई तो ये कार्बन यहाँ से यहाँ बॉन्ड
ऐसे बना देगा। इसके वजह से ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जैसा व्यवहार कर रहा है। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल था और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। जो भी आपके इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कहीं पर नोट करके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले आपका क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जैसा व्यवहार करते हैं, और इलेक्ट्रॉन मोस्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले न्यूक्लियोफाइल जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक, तो अब देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा व्यवहार करे, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर लिया। अब इसमें चेक करो, ये आपका ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। रिलीजिंग ग्रुप है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा नहीं होने देना है हम लोग को। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। अब देखो ये सारे एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का हो गया। इतनी बातें समझ में आई। कंडीशन, तो कंडीशन पहले एक काम करो, अच्छा ठीक है, पहले एक काम करो, पहले कंडीशन लिख लो, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या उसका डेफिनेशन लिखेंगे। पहले कंडीशन लिखो विथ एग्जाम्पल, पॉज करके पहले कंडीशन लिख लो विथ एग्जाम्पल। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, क्लियर है ना। चलो अब अच्छा, कंडीशन लिखने के बाद एक काम करो, ये वाला एग्जांपल पहले नोट कर, कंडीशन लिखने, नहीं ये एग्जांपल मत नोट करना, चलो अच्छा नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन लिखने के बाद ये वाला पॉज करके एग्जांपल नोट करो, और जो एक्स्ट्रा चीजें चलो अच्छा नोट कर लो, ये आपके नोट्स में काम ही देगा कि हम कैसे कैसे आपको बताए थे। हो गया नोट। चलो अब आते अपने स्टेटमेंट, ये तो मैं सबसे पहले बोली थी नोट करने को। अब आते अपने स्टेटमेंट पे। अरे स्टेटमेंट कहाँ चला गया भाई, अच्छा ये रहा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, अब मेरी बात को यहाँ पे पहले सुनना, फिर उसके बाद नोट करना। द इंस्टेंटेनियस फॉर्मेशन ऑफ ए डाइपोल इन द मॉलिक्यूल, आपको पता है डाइपोल बन रहा था, डाइपोल तो हर बार बनेगा चाहे वो इंडक्टिव हो इलेक्ट्रोमेरिक हो। अब देखो ध्यान से देखो, डाइपोल बन रहा है ना, दो पोल आपको दिखाई दे रहे हैं अपोजिट चार्ज के, अपोजिट है चार्ज, एक पॉजिटिव एक विपरीत आवेश है ना, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब डाइपोल बन रहा है। ठीक है, बात तो सही है। चलो मॉलिक्यूल्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक यौगिक होगा, कार्बनिक यौगिक, उसके उस अणु के अंदर आपका डाइपोल यानी द्वि ध्रुव बनेगा। ठीक, टू द कंप्लीट, और किसके वजह से हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ किसी, मतलब जो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसका ट्रांसफर हो गया किसी के ऊपर, तो इसीलिए आपका द्विध्रुव बन गया है। टू वन ऑफ द एटम, उसमें से कोई एक एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अटैकिंग रीजन, अटैकिंग इसलिए बोल सकते क्योंकि वो सारे के सारे अटैक कर रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ये रिएजेंट क्या कर, इसी के ऊपर अटैक किए ना, अटैक करने के बाद ही ना ये बना। अरे भाई ये अटैक किए ना इस पे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अटैकिंग रिएजेंट। अटैक करते हैं ये सारे के सारे, किस पे, सबस्ट्रेट के ऊपर। ये आपका सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर क्या करें, अटैक करें। ठीक है, तो वहां पे क्या बना, प्रोडक्ट बना। बस इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। बोल रहा है, मेरी बात को ध्यान से ये सुनो, बोल रहा है शेयर पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अटैकिंग रिएजेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन उसका ट्रांसफर हुआ किसी एक के ऊपर, इज रिफर्ड टू एज, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसको क्या करो, यहां से यहां तक पहले अच्छे से पॉइंट बना कर नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, उसी को स्टेटमेंट में लिखा है, क्योंकि आपको पता है रिटन एग्जाम आपका सेमेस्टर का होगा। अब देखो इस पे देखो, डेफिनेशन तो हो सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछे दे, लॉन्ग क्वेश्चन ये सब पे नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ ये आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा, उस पर 2-3 क्वेश्चन बना देगा, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो 3-3 नंबर का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, ये क्वेश्चन पे शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है। पर ऐसा मैं मान के चलती हूँ सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट पूछा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो इसे भी पढ़ना, कोई भी नहीं पढ़ के जाओगे तो वो किस्मत खराब रहता है, तो आ ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको पहले नोट कर, आगे चलते हैं। अब पॉइंट पे चलेंगे हम लोग, अगले पॉइंट पे। वो पहला वाला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट बोला है दिस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, ये इफेक्ट हमें दिखाई देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक के अंदर, दैट कंटेन एट लीस्ट वर्ड, वो क्या करते हैं, उनके पास होना चाहिए कम से कम एक डबल बॉन्ड, कम से कम अगर मान लो 2 डबल बॉन्ड रहेंगे, सॉरी एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है। When the atom participating in this multiple bond, उसमें से कोई एक एटम जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे आप कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हैं ना, वैसे
पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, मल्टीपल बॉन्ड में, जैसे कार्बन कार्बन, तो ये पार्टिसिपेट किया ना बॉन्डिंग में। वन पाई बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर, इसमें से एक पाई बॉन्ड क्या करेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरे के ऊपर। कंप्लीटली वर्ड को मत भूलना, अगर आप इसको भूल गए तो आप समझ जाएगा, एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपको पढ़े नहीं आप अच्छे से, क्योंकि कंप्लीटली कहने का अगर ऐसे एरो बन रहा है मतलब ये एरो कभी भी ऐसे नहीं आ सकता, एक एरो आपका ऐसे होता है, तो आप समझ रहे हैं कि यहां से जा भी रहा है वहां से आ भी रहा है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो वन ऑफ द टू एटम्स, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इस पॉइंट में बस इतना ही बोला गया है कि आपका ये इफेक्ट आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड में दिखाई देगा, और उसमें से एक एटम जो कंप्लीट, कम से कम एक पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए, दो पाई बॉन्ड तब भी अच्छी बात है, एक तो होना ही चाहिए, एक होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड में ही दिखता है, और पाई बॉन्ड में ही दिखेगा, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी, वो कुछ टाइम तक रहेगा। पता है कैसे, दो मैग्नेट है, एग्जांपल समझो, दो मैग्नेट है, यहाँ पे मैं मैग्नेट के बीच में कोई सा आयरन को रखो, आयरन मतलब कोई सा भी लोहे का कोई पार्टिकल है, यहाँ पे रखो। अब ये दोनों मैग्नेट लगे, तो ये दोनों इससे क्या करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फील हो रहा है। अब ये दोनों मैग्नेट को मैं यहाँ से हटा दूं, क्या इससे लोहे के पार्टिकल पे कोई, या आयरन का जो भी पार्टिकल है, इसको कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब क्या है, ये टेम्परेरी है, मतलब आप अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये क्लास चल रही है, तो टीचर है तभी आप पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से चले जाओ आप पढ़ेंगे, फिर भी चलो मान लो आप पढ़ेंगे भी, वो बात सही है, पर टीचर पढ़ा रहे तो भी ना आप नोट्स वगैरह सब कंप्लीट करें, तो टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। टेम्परेरी का मतलब ये कि कभी कभी क्या होता है, हाँ आपके ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप घर पे बैठे हैं फोन चला रहे थे, आपकी मम्मी आई, आपको गेट खोली, फिर आप क्या करी, पढ़ाई करने लगे, ठीक है। जैसे मम्मी गई आप फिर से फोन चलाने लगे, ऐसा रील्स वगैरह में भी आता है, तो इसका मतलब वो टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब आप मम्मी के आने पर पढ़ाई कर रहे, मम्मी के जाने पर पढ़ाई कम कर दी, मतलब बंद कर दी है, तो वो टेम्परेरी मतलब है कि कार्बन कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ, अगर ये रिएजेंट यहाँ पे होता तभी होता, अगर इस रिएजेंट को यहाँ से गायब कर दो तो ये ट्रांसफर भी नहीं होगा, ये ट्रांसफर भी नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर तभी होगा जब वहां पे रिएजेंट प्रेजेंट हो। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको, टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब रिएजेंट के होने पर ये होगा, नहीं है तो नहीं होगा। दैट रिमेन्स एज लॉन्ग एज अटैकिंग रीजन, अगर अटैकिंग जो रीजन बहुत लंबे समय तक है तब ये टेम्परेरी इफेक्ट आपका चलता रहेगा, मतलब आपकी मम्मी गेट के पास खड़ी है 10-15 मिनट तक, तब तक आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एंड एक्सपोज टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सपोज करता है, ठीक, बताता है उसके बारे में। वंस दिस अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड, अगर मान लो उस अटैकिंग रीजन को हटा दे वहां से, ठीक, फ्रॉम द सिस्टम, वहां उस सिस्टम से हटा दे, तो द मॉलिक्यूल दैट वाज पोलराइज्ड गोज बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, तो जो मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हुआ था पॉजिटिव निगेटिव, वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी इसके ऊपर भी चार्ज हट जाएगा, इसके ऊपर भी चार्ज हट जाएगा, ठीक है, वो फिर से क्या हो जाएगा, ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। मतलब आप फोन चला रहे थे, आपके सामने मम्मी खड़ी थी, तब तो आप पढ़ाई करें, मम्मी गई आपका फोन, मतलब आप पहले भी वही जो फोन चला रहे थे अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। क्लियर है बात, ये दोनों पॉइंट को नोट कर लो। आप लोग सोच रहे हो कि मैम इस बहाने हम लोग को ताना भी मार लेते हैं चलो जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लो, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में जरूर इंक्लूड करना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आता है इस पे, पॉज करो, नोट करो, चलो आगे चलते हैं। इस स्लाइड का तो कोई काम ही नहीं था। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाँ जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग पढ़े थे प्लस आई माइनस आई, यहाँ पर भी वैसे ही है, प्लस आई प्लस ई माइनस ई। चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू, इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं। इसका नेमली है प्लस ई इफेक्ट, मतलब प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑफ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे बेस है इलेक्ट्रॉन पेयर का। अब ये डायरेक्शन क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें है प्लस ई इफेक्ट, ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड मूव्स टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन, ठीक। द प्लस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन द एडिशन ऑफ एसिड एल्केन। अब इसका कोई एग्जांपल है, अब मेरी बात को ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, एथीन,
ये आपका H प्लस है, ठीक। अब H प्लस आया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐसे यहाँ मूव कर दिया, चाहे यहाँ पे मूव कर दिया, चलो अच्छा ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ मूव कर रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया है, ठीक। इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, हालांकि इस पर डेल नेगेटिव है जो कि गलत है, वहां नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक। चलो ये हो गया। अब H प्लस क्या करेगा, H प्लस कहाँ जाएगा, ये इसके पास जाएगा, क्योंकि ये क्या है निगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, तो ये देखो ये बन गया CH2 पहले से ही था, एक H और आके जुड़ गया, वो क्या हो गया। अब एक बात ध्यान दो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलेंगे तो उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो देखो CH3 न्यूट्रल है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, 1 हो गया तो 3 हो गया, तो देखो CH3, क्या इसके ऊपर प्लस चार्ज कहीं से कम हो रहा है, नहीं, इसके ऊपर जैसे था वैसा ही है। तो इस प्रकार का जो इफेक्ट है, अब देखो स्टेटमेंट पे आते हैं, बोल रहा है दिस इफेक्ट अकर व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड इज मूव टुवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट। ये जो अटैकिंग रिएजेंट उसी की तरफ आपका मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, अटैकिंग रिएजेंट यहाँ है तो आपका मूवमेंट भी इसी तरफ है, ऐसा नहीं कि अटैकिंग रीजन यहाँ है तो मूवमेंट उस तरफ का हो जाए, नहीं, इसी के सामने ही हो रहा है। अरे ये यहाँ बैठा है, जैसे कुछ बच्चे जो ढीठ टाइप के बच्चे नहीं होते, वो मेरे सामने रह के बात कर रहे हैं, हाँ, तो वही यहाँ पे टीचर खड़ा है और यही सब बात कर रहे हैं, देखो, तो यहाँ पे आपका अटैकिंग रीजन है और मूवमेंट भी आपका इसी के सामने हो रहा है, तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसको प्लस ई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, प्लस ई इफेक्ट। अब आपको कहाँ मिलेगा, तो अल्कीन्स का एसिड के साथ, ये आपका एसिडिटी H प्लस आपका एसिडिटी बताता है, तो एसिड के साथ रिएक्शन होगा, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल इट्स एटम विच ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन पेयर है, आइए इसको पढ़ते हैं। द प्लस ई इफेक्ट जनरली ऑब्जर्व्ड, ये आपको दिखाई देगा जनरली मतलब सामान्यतः, अटैकिंग रिएजेंट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको इलेक्ट्रोफाइल के साथ दिखाई देगा, इलेक्ट्रोफाइल जहां रहेगा वहां पे ये आपको दिखाई देगा। एंड द पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज, जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मतलब ट्रांसफर हुआ पॉजिटिवली चार्ज, जहां पे ये मतलब ये अटैकिंग रिजल्ट है उसके सामने ही। एटम एन एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल है, ये एग्जांपल समझ में आया, आपको कुछ नहीं करना, प्लस आई को ये चेक कर लो, आपका जो सामने वाला जो एटम है उसी की तरफ क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आपका प्लस से ई इफेक्ट होगा। या आप समझ जाओ कोई ऐसा ग्रुप लगाओ इलेक्ट्रोफाइल, तब उसकी तरफ होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप लगा, ये आपका क्या इलेक्ट्रोफाइल है, देखने में भी लग रहा है इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ये प्लस ई इफेक्ट दिखाता है। अब वही माइनस आएगा तो वो, अब एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट है माइनस ई इफेक्ट। एक काम करो, सबसे पहले इसे क्या करो, पहले नोट करो, इसे पहले नोट करो, फिर इसके आगे का एग्जांपल नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया नोट, इससे पहले नोट करो पॉज करके, ये एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम्पल कभी मत भूला करो, एग्जाम्पल को लिखने की याद करने की कोशिश करो, ठीक है, याद नहीं करना है, बस एग्जाम्पल को समझ लो, और तुम ये सोचो ना कि प्लस ई इफेक्ट है मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल ये है, उसके सामने लगा दो, इसकी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बस। चलो अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है क्या, माइनस ई इफेक्ट, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट या तो रेजोनेंस, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पर उतना उससे पहले आपको इंडक्टिव में एक एक इफेक्ट पढ़ाते जा रही हूँ, वो सारे इफेक्ट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए, वरना एक दूसरे में कंफ्यूजन होगा, डाउट होने लगेगा, ठीक है। डाउट उसी को होगा जो अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा, अगर उसको अच्छे से हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ा होगा, डाउट हो ही नहीं सकता। अगर फिर भी आ रहा है तो अपने आप को वो मत समझो कि अरे मैम बोल दी तो हो ही नहीं सकता, डाउट वो आता है, वो सबको आता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग लेक्चर को पढ़ते रहते हैं ना, हम लोग का ध्यान पढ़ रहे हैं और ध्यान कहीं और है, खाना बन गया होगा अब तक, तो अब चलना चाहिए, ऐसा वो दिमाग में आता है, क्योंकि पूरा कंटिन्यू 100% आपका वहां पे दिमाग नहीं रह पाता, ठीक है। चलो माइनस ई इफेक्ट, अब इसमें क्या है, दिस इफेक्ट occurs when the electron pair of the pi bond is moved away का मतलब होता है दूर, मतलब वो जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा उससे दूर, मतलब उसकी दूसरी तरफ में मूव करेगा। आइए इसका एग्जांपल पहले देखते हैं फिर समझते हैं। इसका एग्जांपल देखो, ये आपका क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल में आपका कीटोन आता है, फॉर्मल्डिहाइड आता है और एल्डिहाइड आता है। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि एल्डिहाइड है कीटोन है, क्योंकि अगर दोनों तरफ H हो गया, अब मेरी बात को पहले सुन लो फिर लिखना,
दोनों तरफ, अभी कोई लिखेगा नहीं, दोनों तरफ कार्बन पे H हो तब इसे बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। एक तरफ H हो और एक तरफ क्या हो, CH3 हो, CH3 तो बोलेंगे एल्डिहाइड। और दूसरे दोनों तरफ आपका क्या हो जाए, दोनों अब आपका दोनों तरफ क्या हो जाए, CH3 हो जाए तो कीटोन बोलेंगे। दोनों तरफ H फॉर्मल्डिहाइड, दोनों तरफ CH3 एल्डिहाइड, दोनों तरफ दोनों तरफ CH3 कीटोन, एक तरफ H एक तरफ CH3 एल्डिहाइड। इस बात को ध्यान देना। और हाँ, डबल बॉन्ड O तो रहना ही चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे ये वो कीटोन है, एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। पर अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो अभी के लिए ये समझ जाओ ये क्या है, बस कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसका साइनाइड के साथ, अब बताओ ये साइनाइड क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, देख के बताओ। अरे वो निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। इसको क्या चाहिए, इसको न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है। तो बोला गया अगर तुमको सामने कोई न्यूक्लियोफाइल दिख जाए, समझ जाओ माइनस ई इफेक्ट लगेगा। अगर कोई सामने इलेक्ट्रोफाइल दिख जाए, बस समझ जाओ प्लस ई इफेक्ट। बहुत अच्छा ट्रिक है, याद करने का तरीका, ठीक है। अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस ई इफेक्ट लगेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे ट्रांसफर होगा ना, ये बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। ये यहाँ पे जा रहा है, हाँ, ये अब देखो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। अटैक करेगा मतलब ये आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक। तो ये आपका बन गया कुछ ये उसके पास जाके अटैक करेगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। हालांकि ये गलत है, इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, इसको कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए था, तब ये सही होता। क्योंकि ये अवे हो गया ना, अगर ऐसे ही मूव करेगा तो इसके सामने मूव हो गया। तो अगर साइनाइड है तो उसको अगर ऐसे बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। ये वाला आप लोग अपने नोट्स में ये लिखिएगा, ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल दे दिया, ठीक। गलत नहीं, उसका डायरेक्शन मत चेंज कर दो बस। ये अब देखो ये इसमें साफ से स्टेटमेंट में कहा गया कि आपका जो मूवमेंट होगा वो इससे अवे रहेगा, इससे दूर रहेगा। देखो इसके दूसरी तरफ है ना, अब इसके सामने की तरफ हो जाता है तो प्लस ही इफेक्ट हो जाता है। तो ये आपका ये बन गया। अब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपके इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन साइनाइड आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो साइनाइड जुड़ेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। साइनाइड इसके पास आ गया पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए, तो ये हो गया क्या, उदासीन। उदासीन हो गया तो इसके ऊपर क्या हो गया, साइनाइड ऐसा हो गया, ठीक। तो ये हो गया, इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था और ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। ये बातें क्लियर है। अब आते स्टेटमेंट पे, बोल रहा है दिस इफेक्ट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द पाई बॉन्ड्स इज मूव्ड अवे। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन का, पर किससे, उस जो मतलब जो अटैकिंग रीजन प्रेजेंट है उससे दूर करेगा, ठीक है। चलिए ये बात तो सही है, हम लोग अब इस एग्जांपल में देखें। द अटैकिंग रीजेंट अटैच इटसेल्फ टू द पॉजिटिवली चार्ज। जो अटैकिंग रीजेंट है यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैच करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। बात भी सही है, कार्बन पे जाके जुड़ गया है एटम इन द मॉलिक्यूल। दैट इज का मतलब इसलिए या इस प्रकार से, द एटम विच लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द ट्रांसफर। इसलिए ये क्या करे, वो करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करके लॉस कर दिया, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ठीक है। ये यहाँ चला गया, देखो ये यहाँ चला गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, ठीक। दिस द माइनस ई इफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व्ड व्हेन द अटैकिंग रीजन न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कहीं देखो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है प्लस ई माइनस ई का। प्लस ई वाले को देख लो, सामने इलेक्ट्रोफाइल है, बस तुम बिना कुछ सोचे समझे लगा दो, प्लस ई इफेक्ट लगेगा। अगर सामने वाला अटैकिंग रीजेंट आपका न्यूक्लियोफाइल है तो बस क्या क्या करो, आप तुरंत समझ जाना कि वहां पे क्या लगेगा, माइनस ई इफेक्ट लगेगा, वहां प्लस ई या माइनस ई। तो एंड द पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर ऑफ द एटम, द अटैकिंग रीजन विल नॉट बॉन्ड विथ, ठीक। अगर मान लो इसके सामने लगेगा तो नहीं। अब इतना स्टेटमेंट मत जाओ, इतना काफी है, ठीक। एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल कार्बोनिल कंपाउंड का है। इसको अब एक काम करो, यहां से पहले नोट करो, इसको पॉज करके नोट करो। जल्दी से पहले से नोट करो। हो गया नोट, चलो। अब आज का बच्चों एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं, क्या पढ़े हम लोग। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में आपको दिखाई देगा। अब जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ज्यादा आएगा तो कार्बन की ही बात करेंगे। उसके सामने अगर कोई रिएजेंट आपको दिख जाए, अटैकिंग रिएजेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग का ये क्या है, कंडीशन,
कौन कौन सा कंडीशन रहेगा कि आपका पहले प्रेजेंस ऑफ रीजेंट होना चाहिए, तभी आपका वो रीजेंट न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होगा, तभी वहां पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ठीक, तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्लस ई माइनस ई। प्लस ई क्या होगा, अगर सामने जो अटैकिंग रिएजेंट है, जो अभिकर्मक आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो टूट कर कहाँ जाएगा, तो जहां पे प्लस ई इफेक्ट है उसी के सामने, उसी की तरफ रहेगा, टूवर्ड्स। ठीक, अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में टूटेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। चलो, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस पे कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है बच्चों, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एग्जांपल से पूछ ले कि प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात, आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग में शॉर्ट नोट में ये पूछ लेगा, शॉर्ट नंबर 3 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो बता देना, डेफिनेशन, उसका एक एग्जांपल लिखना। फिर उसके बाद ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्लस सी माइनस सी। दो थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेना, 2-3 लाइन का, बस एक एग्जांपल उसका, एक एग्जांपल इसका। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा एक क्वेश्चन। अब बात है 2 नंबर का, तो 2 नंबर में डेफिनेशन तो हालांकि उतना जरूरी नहीं है, इसका एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है। तो एग्जाम्पल आप इसको अच्छे से नोट करके समझ के लिखना, ठीक है। और ये वाला एग्जाम्पल जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक का जो एग्जाम्पल ये वाला, ये कैसे हुआ है, इस चीज को पहले मैं अच्छे से डिटेल में बताई हूँ, नहीं बताई। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाओ और एक बार फिर से उसको सुनो, क्या क्या मैं यहाँ पे बताई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। ये सारे इफेक्ट आपके किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका पूरा एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसलिए बिल्कुल हल्के में मत लो ये टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक एंट्रेंस एग्जाम में भी। जो ग्रेजुएशन करे तो अगर आपको मन है करने का तो ये सब तो आएगा ही टॉपिक। तो बार बार क्यों पढ़ना है, एक ही बार में कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ो कि जब भी आप कॉपी निकालो, अगर 3rd ईयर तक आप पास हो गए तो उसके बाद जब भी आप इसको नोट्स निकाल के पढ़ो तो आपको तुरंत याद हो जाए, हाँ हाँ ये सब टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग का क्लीन हो गया, ये भी क्लीन हो गया। अब मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है, फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा क्लैथर्स, वो कंपाउंड पढ़ेंगे, और एक क्या था, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, उसको पढ़ेंगे। बस ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट हम लोग का कौन कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 2 कंप्लीट कर चुके हैं, 4 अभी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी आपको 5th यूनिट, ठीक है। 5th को पढ़ने के बाद हम लोग 3rd पे चलेंगे, ठीक। तो ऐसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इन दोनों का मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपलोड हो चुका है, उसे भी आप देख लीजिएगा और अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और इस यूनिट को पढ़े तो स्टार्टिंग से पढ़ेगा, बीच से कभी मत पढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स बढ़िया से बनाइए, अच्छे अच्छे कलरफुल पेन से हाईलाइट करके, और उसको बार बार उसको रिवाइज करिए। अगला लेक्चर जब भी आएगा उसको पहले ये वाला जो लेक्चर है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नोट्स बनाए 5 मिनट या 10 मिनट पहले, उसको एक बार देखकर तब आना अगला वाला लेक्चर पढ़ने, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।